नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में सबसे पहले हम यमन के हूती विद्रोहियों के बारे में बात करेंगे। हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में उनके द्वारा किए गए पिछले सभी हमलों से काफ़ी दूर एक जहाज़ को निशाना बनाया, जो संभवतः समूह द्वारा बढ़ते तनाव का हिस्सा है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका ने USS एवांट की जनवरी को 8 महीने की तैनाती के बाद वापस घर भेजा दिया। उसने हूती हमलों के लिए अमेरिकी प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया था। उन हमलों में एशियाई, मध्य पूर्व और यूरोपीय बाजारों में महत्वपूर्ण मार्ग के माध्यम से शिपिंग में भारी कमी कर दी गई है। हूतियों का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध जारी रहेगा। हूतियों ने बिना सबूत के कई दावे किए और उनकी ओर से अधिक दूरी पर जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हालांकि वास्तव में होने वाले किसी भी हमले की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल हमास युद्ध के कारण गाजा शहर अकाल की कगार पर है। सहायता की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ गाजा पट्टी में 495 लाख से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा के सबसे गंभीर या विनाशकारी स्तर का सामना कर रहे हैं। राइटर्स के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि गाजा शहर पर 3 अलग अलग हवाई हमलों में इजरायली सेना द्वारा कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और मारे गए लोगों में से एक आतंकवादी इस्लामिक समूह हमास के प्रमुख इस्लाम हनिये की बहन भी शामिल थी। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सकों ने राइटर्स को बताया कि इजरायली टैंक रफा के पश्चिमी इलाकों में और अंदर तक घुस गए हैं। घरों और 2 स्कूलों पर गोलीबारी की है, जिसमें 14 लोग मारे गए हैं। शिविरों में एक घर पर हुए हमले में 10 अन्य लोग मारे गए हैं। इजराइल के आंकड़ों के अनुसार हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ हमला किया, जिसमें लगभग 1,02,000 लोग मारे गए। 250 से अधिक बंधकों को पकड़ लिया गया। इजराइल द्वारा आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करने पर फिलिस्तीन पक्ष के 37,600 से अधिक लोगों को खो दिया। हजारों लोग कई बार विस्थापित हुए और गाजा को खंडहर बना दिया गया। यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लाव गेंटक्लोव के अनुसार रूस के दक्षिणी बेलगोरोड क्षेत्र पर कई यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक महिला की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए और दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन के पूर्वी डोनेस्टो क्षेत्र में गवर्नर वादिम फाल्किसिन ने रूसी सेना के आगे बढ़ने के कारण कई अग्रिम पंक्ति के कस्बों और गांवों में बच्चों और उनके माता पिता या अभिभावकों को निकालने का आदेश दिया। घातक रूसी बमबारी में वृद्धि के बीच फिलिस्तीनी हाल के हफ्तों में नागरिकों से वहां से चले जाने का आग्रह कर रहे हैं। DC स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार में कहा है कि रूसी सेना लंबे समय से प्रशिक्षित पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने से पहले सामरिक और परिचालन रूप में महत्वपूर्ण लाभ कमाने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन ने कहा कि उसने यूक्रेन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर 30 मील दूर रूस के बोरोनिस क्षेत्र के ओल्खोतिस्त जिले में एक गोला बारूद डिपो पर हमला किया था। बोरोनिस के गवर्नर अलेक्जेंडर गोसेब ने साइट पर आग लगने की सूचना दी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों में बने रहिए। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन पब्लिक टीवी। बाद न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।